मित्रों, पीजीटी के एक महत्वपूर्ण राइटर रॉबर्ट ली फ्रस्ट बड़े मनोरंजक तरीके से उनको कन्फर्म कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रचनाएं हैं जिनको एक साथ याद रख पाना संभव नहीं है, तो कुछ न कुछ न्यूमोनिक बनाना पड़ेगा। उसके माध्यम से बड़े लंबे समय तक आप टिका सकते हैं। अगर इस वीडियो को 2-3 बार सुनते हैं तो शायद लंबे समय तक ये रचनाएं आपको न्यूमोनिक पद्धति से याद रह पाएंगी। कुछ अनावश्यक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। जो रॉबर्ट ली फ्रस्ट जी हैं, पूरा नाम इनका रॉबर्ट ली फ्रस्ट है, कंफर्म करिएगा, रॉबर्ट ली फ्रस्ट। यहाँ से एक चीज़ उठाते हैं, फ्रस्ट। फ्रस्ट मीन्स पाला। इसको हमने जोड़ा है पाला, सर्दी का एक भयंकर रूप। जन्म इनका होता है 1874 में और मृत्यु होती है 1963 में। ये इतना कंफर्म कर लीजिएगा। पैदा होते हैं 74 में, 1874 में, और मृत्यु होती है 1963 में। थोड़ी और महत्वपूर्ण बात इनके माता और पिता से। इनकी माँ बहुत मूड़ी थी, यानी ये जो पाला जी थे, इनकी माँ बहुत मूड़ी थी। माँ का पूरा नाम इसाबेला मूडी, और पिता को प्रेस कोर्ट से कोट लीजिएगा, यानी एक बार इनके पिता के कोट पर इनकी माँ ने प्रेस नहीं की, रॉबर्ट फ्रस्ट जी की, तो कोट और मूडी से जोड़िएगा। एक बढ़िया सी कहानी बनाई है, एक से एक दूसरी चीज़ को रिलेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इनकी बहुत सारी लंबी रचनाओं की लिस्ट आपको याद हो पाए। कहानी का टाइटल है पाले में लड़के की इच्छा। ये कहानी को याद कर लीजिएगा, यानी जो हमारी मूल कहानी है वो कहानी है पाले में लड़के की इच्छा। ये कहानी का शीर्षक है। फ्रस्ट से लिया पाला, और कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। तो एक लड़का था, एक था बॉय, और इस बॉय की, इस लड़के की पाले में इच्छा हुई, ए बॉयज विल। और इच्छा कब हुई? 1913 में। 1913 में पाले में लड़के की इच्छा हुई। अब आगे चलते हैं। 19 को कर दीजिएगा डिलीट, क्योंकि सब कुछ 19 ही में है, पूरा 19 में है। तो 13 में लड़के की इच्छा हुई, पढ़ रहा था पाला, और लड़के की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। लड़के की पाले में ये इच्छा हुई कि बोस्टन, जो कि अमेरिका का एक क्षेत्र है, वहाँ बोस्टन में जाए। और वो भी कहाँ जाए? बोस्टन के उत्तर में। इस लड़के की पाले में इच्छा हुई। इस लड़के की जो वय है, इसकी पाले में क्या इच्छा हुई कि हम जाएं। कहाँ जाएं? बोस्टन में जाएं। लड़के की इच्छा हुई, पाला पड़ रहा है, और हम जाए बोस्टन में। पहली रचना फ्रस्ट जी की, बॉयज विल। आगे चलते हैं। पहाड़ों पर अपने इंटरवल का समय बिताएं। बोस्टन के पहाड़ों में अपने इंटरवल का, फालतू का समय बिताएं। 3 चीज़ें कन्फर्म हो गई। बॉयज विल 13, बोस्टन 14, और इंटरवल 16। बीच में जो इंटरवल होता है, मध्यावकाश होता है, चाहे कॉलेज में हो या कहीं भी हो, तो बड़ा मनोरंजन में बिताते हैं। तो लड़के की इच्छा हुई कि बोस्टन में अपना इंटरवल बिताए। आगे चलते हैं। इंटरवल बिताए, और किसके साथ में इंटरवल बिताए? वो भी संगीत के साथ में, विद नोट्स। और कैसे नोट? ग्रेस नोट्स, अच्छे अच्छे नोट्स के साथ में। नोट मीन संगीत होता है। अच्छे संगीत के साथ में पाले में इंटरवल बिताए। कहाँ बिताए? बोस्टन में।
और वो जगह है न्यू हैम्पशायर। केवल इतना याद रखेंगे, नोट्स को याद रखेंगे, ग्रेस नोट्स को याद रखेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जब वहाँ बोस्टन के पहाड़ों में इंटरवल बिताएगा तो झरनों में दौड़ेगा, अच्छे अच्छे झरनों में, पश्चिमी क्षेत्र के अच्छे झरनों में दौड़ लगाएगा। ये देखिएगा नोस्ट आया 23 में और ये झरनों में दौड़ इसने लगाई रनिंग ब्रूक 28 में। झरनों में दौड़ लगाई। फर्दर रेंज, रेंज मीन्स जानते ही हैं पहाड़ों की श्रृंखलाएं होती हैं, रेंज। जो माउंटेन रेंज थी आगे की रेंज तक चला गया, ये झरने देख रहा है, फर्दर रेंज देख रहा है। खूब पाला पड़ रहा है, खूब ठंड पड़ रही है। आसपास के पेड़ भी ये गवाही दे रहे हैं कि ये लड़का जो बॉय है इसकी बिल पूरी हो रही है। विटनेस ट्रीज, पेड़ों ने भी गवाही दी कि इसने खूब माउंटेन रेंज झरनों में बिताई और खूब नोट्स गाया। कहाँ गाया? इंटरवल में। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। डेट्स भी नोट कर लीजिएगा। इंटरवल 16 है, ग्रेस नोट 17 है, ब्रूक 28 है, रेंज 36 है और ट्री 42 है। 2-3 बार सुनेंगे तो डेट भी कंफर्म हो जाएगी, ये पक्की बात है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, ज़रूरत हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, पाला और ज़्यादा बढ़ा। अब पाला जब ज़्यादा बढ़ेगा तो बर्फ़ के कण आने लगते हैं। तो ये क्या सोचा कि पाला तो दया करेगा नहीं, मास्क ही लगाना पड़ेगा। ए मास्क ऑफ मर्सी, इसने मास्क लगा लिया। मास्क केवल याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये नोट जारी रखा। अब जब नोट जारी रखा तो कविताएं बन गई। संगीत जारी रखा, ज़्यादा गाया तो कविताएं बन गई। तो अब इसने वहाँ अपनी कविताएं पूरा करना शुरू कर दिया संगीत के साथ में। कंप्लीट नोट्स 49। आगे चलते हैं। इन सब चीज़ों को इसने क्लियर किया। इतनी चीज़ों को, इतनी कहानी को इसने क्लियर किया। कहाँ क्लियर किया? जब कंप्लीट की, इस पाले वाले आदमी ने, बॉय ने, पाले के ठंड के मौसम में जब ये कविताएं पूरी की तो इनकी एक किताब बना दी 62 में, द लास्ट पोइम्स, द लास्ट बुक ऑफ पोइम्स बना दी। अपनी कविताओं को क्लियर किया इन द क्लियरिंग, और क्लियर वाली अवस्था में इसने एक पूरी किताब बना दी 1962 में। अब यही वाला लड़का जिसकी इच्छा थी, वॉइज वेल, पाले में इच्छा थी। अब यह लड़का पहले तो माउंटेन रेंज और ब्रूक और झरने में मास्क लगा के पेड़ों की गवाही के साथ में अपनी कविताएं संगीत के साथ में पूरा कर रहा था। अब इसने रुख किया, लड़के ने, ये बॉयज विल वाला, यही बॉय, कौन सा बॉय? बिल वाला बॉय। इसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि अब पहाड़ों को छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। तो घुस गया चारागाह में। पाश्चर भी इनकी एक रचना है। पाश्चर मीन चारागाह होता है। चारागाह में गया। चारागाह में जब जाएगा तो मनोरंजन के लिए इसने मोविंग की। मोव मीन्स होता है घास काटना। इसने वहाँ चारागाह में घास काटी। पड़ रहा था पाला, पाले को बराबर जोड़ते रहिए तो फर्स्ट बने रहेंगे। पड़ रहा था पाला, लड़के की इच्छा हुई, अब चारागाह में गया और क्या काट रहा है? घास काट रहा है। और कहाँ घास काट रहा है? अब जब पाश्चर वाली घास काट ली तो इसने वहाँ देखा कि हार्ड वुड, बड़े बड़े लकड़ी वाले पेड़ जो उगे हुए हैं उनके बीच में भी घास काटी। पहले चारागाह में काटी, फिर हार्ड वुड ग्रो, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ जमे हुए थे वहाँ भी घास काटी। कहीं न कहीं रिलेट न्यूमोनिक बना के पढ़ेंगे, हालांकि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस याद कराने मात्र के लिए पर्याप्त है इतना। और लंबे समय तक आपको याद बना रहेगा। रटेंगे तो कुछ नहीं, 2 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। अब जब घास काटता रहा ये, तो विशेष रूप से जब किसान या कोई भी व्यक्ति, अभी ये तो लड़का है, बॉयज विल, इस लड़के की इच्छा है,
तो घास काटते काटते थकावट आई होगी तो उससे इच्छा हटी, रिलक्टांस हुआ। घास काटने से इच्छा हटी, अनिच्छा पैदा हुई, रिलक्टांस पैदा हुआ। अब रिलक्टांस जब पैदा हुआ तो घर वापस आया। घर वापस आया, देखता क्या है कि पीछे की एक दीवार गिर गई। पाला पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है। तो जब इसकी दीवार गिर गई तो इसने अपनी दीवार सुधरवाई, सुधारने लगा खुद ही। अकेले जब समर्थ नहीं हुआ तो एक आदमी लिया किराए पे। अब जब ये किराए पे आदमी लिया, इसने भी इसके साथ काम किया, लेकिन बेचारा आदमी बीमार था और इस आदमी की मृत्यु हो गई। दीवार सुधारते सुधारते जब आदमी की मृत्यु हो गई, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, किराए के आदमी की मृत्यु हो गई, तो इस आदमी को वहीं होम ब्यूरियल कर दिया उसने। दीवार जो सुधार रहा था इसने अपने घर में ही, इसका घर था वहीं पे अपना गड्ढा बनाया, इसको होम ब्यूरियल कर दिया। किसको? इस मरे हुए आदमी को। बात समझ में आ गई? मरे हुए आदमी को वहीं दफना दिया, होम ब्यूरियल कर दिया। कहाँ ब्यूरियल कर दिया? अपनी वही काली वाली कॉटेज में। यह इसकी ब्लैक कॉटेज है, इसकी ब्लैक कॉटेज है, और इसने अपनी वहीं अपनी ब्लैक कॉटेज में इसको दफना दिया। यहाँ तक आपको कन्फर्म हो गया होगा। वीडियो एक दो बार सुनेंगे, इतने में ही कहानी रिलेट हो जाएगी और बहुत मज़ा आएगा। ब्लैक कॉटेज में इसने, यहाँ पर थे हम, ब्लैक कॉटेज में इस किराए वाले आदमी को दफना दिया। और जब दफना दिया तो निकला खुद काहे के लिए? सेव तोड़ने के लिए। सेव तोड़े। अब सेव तोड़े होंगे तो फिर वहीं वापस आया अपनी ब्लैक कॉटेज में। सेव तोड़ने गया तो सड़क पे नहीं गया, द रोड नॉट टेकन, सड़क वाला रास्ता इसने नहीं अपनाया। इसने अपना कौन सा रास्ता अपनाया? जहाँ बिरचिस के पेड़ थे। बिरचिस में सनावर का पेड़ होता है, तो बिरचिस के जहाँ पर पेड़ थे वो वाला रास्ता अपनाया इस लड़के ने। सड़क नहीं गया सेव तोड़ने के लिए। सेव तोड़ने के लिए सड़क पर नहीं गया। कहाँ से गया? बिरचिस के पेड़ों से होते हुए। और इसके साथ में और कौन गया? बिल्ली नीली और थे। ये भूरे वाले बिल्ली नीली, बिल्ली मीन्स बिल्ली, कैट। और कैसी बिल्ली? ब्राउन। ये ऑफ फालतू यहाँ पे आ गया है। ब्राउन डिसेंट का दूसरा नाम द बिल्ली नीली भी है। तो भूरी वाली बिल्ली और इसके साथ में थी। गया सेव तोड़ने, सड़क पर गया नहीं, बिरचिस के पेड़ों से होके गया। भूरी वाली इसके बिल्ली साथ में थी। और मौसम है काहे का? फ्रॉस्ट का। फ्रॉस्ट का मौसम, पाले का मौसम, लड़के की इच्छा। और कहाँ गया? सेव तोड़ने के लिए। सेव तोड़ने के लिए गया। अब तो पाला बर्फ में बदल गया, आइस पड़ने लग गई। आइस जब पड़ने लग गई तो इसको आग जलानी पड़ी। सेव तोड़ने गया, सेव ठंड के ही मौसम में होते ही हैं। तो फायर एंड आइस इनकी नेक्स्ट रचना है। 2 बार सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। प्रयास ये करेंगे कि सभी राइटर्स को इस तरीके से न्यूमोनिक बना के दे दें तो बड़ी आसानी रहेगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पर तो बर्फ़ जो है वो डस्ट के रूप में आती है, कणों के रूप में आती है। तो डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी फ्रॉस्ट से ही जोड़िएगा। पाला बदल गया किसमें? बर्फ़ में। अभी ऊपर आइस की भी बात हम कर चुके हैं, आग की भी बात कर चुके हैं कि ठंड में आग भी जला रहे हैं, पाला पड़ रहा है। ये मास्क की भी बात कर रहे हैं कि मास्क लगा लेना चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो। अब ये धूल के रूप में बर्फ़ जो गिर रही थी, ऐसी स्थिति में नथिंग गोल्ड कैन स्टे, सोना तक नहीं ठहर सकता। यानी जो हमारा सोना है ये भी उस बर्फ़ में ठंडा पड़ जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। गोल्ड कैन स्टे, सोना भी नहीं टिक सकता, ऐसी बर्फ़ पड़ने लग गई। शाम हो गई, स्नोई इवनिंग आ गई। शाम जब हो गई, सेव तोड़ने गया तो वहीं जंगल में रुक गया ये। स्टॉपिंग बाई बूट्स
स्नोई इवनिंग, उस बर्फ वाली शाम को वो लड़का जो पाला पड़ने पे जा रहा था वहीं रुक गया। ऑन सेट, वहीं सेट हो गया। कहाँ सेट हो गया? अभी जंगल में, वहीं जंगल में सेट हो गया। ठंड जब होती है और जब वो वहीं सेट हुआ तो बंस बाई द पैसिफिक, इसको वहाँ शांति मिली, स्तब्धता मिली। भाई ठंड में तो सब ठंडा ठंडा, चिड़िया भी शांत। बंस बाई द पैसिफिक, एक बार वहाँ शांति मिली इसको जंगल में रुक करके। जंगल में रुक के शांति मिली तो वहाँ वो एक्वेंटेड विद द नाइट, रात्रि से परिचित हुआ। ठंड वाली रात्रि से एक्वेंटेड हुआ, विद द नाइट, रात्रि से परिचित हुआ। रात्रि से परिचित हुआ, सुबह हो गई तो पश्चिम की ओर फिर झरने की ओर इसने दौड़ लगाई। वही पीछे ब्रूक की बात एक बार फिर हो चुकी है पहले, तो वहाँ फिर इसने दौड़ लगाई। इतनी सारी रचनाएं एकदम माइंड में रख पाना शायद कठिन कार्य है, असंभव तो नहीं है। लोग याद करते हैं लेकिन रिलेट करके याद करेंगे तो शायद बहुत जल्दी याद होता है। रनिंग ब्रूक, एक बार फिर इसने झरनों की ओर दौड़ लगाई। झरनों की ओर दौड़ लगाई। झरने आपको मालूम है पानी का स्रोत होते हैं, तो नीचे कीचड़ संभव है, तो इसे 2 कदम कीचड़ में भी चलने पड़े। मड टाइम भी इसने वहीं बिताया, 2 कदम कीचड़ में भी बिताए। अब फिर लौटा अपने घर पे। फिर लौटा घर पे तो घर वालों ने कहा होगा कोई डिपार्टमेंट का काम है कि अब तुम्हें डिपार्टमेंटल वर्क करना है। ये सब घास वास काटना, मोबिंग वोबिंग, चरागाह में घूमना, पहाड़ों की रेंज पे घूमना, ब्रूक्स वगैरह में घूमना, ये सब करो बंद, दिवाली वाल सुधारना। अब तुम्हें डिपार्टमेंटल काम करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंटल काम इसे प्रोवाइड किया गया, उसी को जिस लड़के की इच्छा थी। कहानी पूरी लड़के पे ही डिपेंड है। डिपार्टमेंट का काम इसको दिया गया, इसको काम ये प्रोवाइड किया गया, डिपार्टमेंटल प्रोवाइड। और डिपार्टमेंट का जब काम दिया गया तो इसको ये बोला गया कि प्रिकॉशंस बरतना, सावधानी बरतना, क्योंकि तुम खेती वाले कामों में निपुण हो, तो जो डिपार्टमेंट का काम, किसी विभाग का काम मिला है, इसको सावधानी से करना पड़ेगा। तो जब कभी भी किसी डिपार्टमेंट में आओ जाओ तो भी बड़ी सावधानी बरतना। इसको घर वालों ने बताया होगा कि अभी इन तौर तरीक़ों से परिचित नहीं हो, तो कभी भी कम इन करो, कहीं भी पहुंचो तो प्रिकॉशंस बिताना पड़ेगा। 1 सेकंड रुक जाइएगा। प्रिकॉशंस बिताइए, सावधानी बरतिएगा अंदर आते समय। और जब इतना सब ये डिपार्टमेंटल वर्क जो आपको जो है प्रोवाइड किया गया है, इसमें सावधानी बरतोगे, आने जाने में सावधानी बरतोगे, तो तुम्हें गिफ्ट मिल पाना भी संभव है, उपहार भी मिलेगा। द गिफ्ट आउटराइट, परिणाम के रूप में तुम्हें उपहार मिलेगा। तो डिपार्टमेंट से, ये था डिपार्टमेंट, इसी लड़के को जो पाले में घूम रहा था, इसको ये डिपार्टमेंट में जो काम मिला बड़ी सावधानी से अंदर बाहर होता था, जो काम दिया गया बड़ी सावधानी से करता था। तो एक बार इसको गिफ्ट भी मिला, और गिफ्ट काहे के लिए मिला? इसने एक वहाँ स्पीच दी। हालांकि यहाँ स्पेक है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन स्पीच से रिलेट करते हैं। इसने वहाँ डिपार्टमेंट में एक स्पीच दी, उसके लिए इसको मिला गिफ्ट ऑफ आउटराइट। और किसने दिया? डायरेक्टर ने दिया। डायरेक्टिव इनकी रचना है, लेकिन इसको जोड़िएगा डायरेक्टर से। हालांकि पहले ही आपको बोल चुके हैं, वास्तविकता से लेना देना नहीं है, केवल याद कराने के उद्देश्य से। इनकी जो रचना है कंसिडरेबल स्पेक और डायरेक्टिव, इसको जोड़िएगा, उसी लड़के को डायरेक्टर ने दिया। बहुत कम समय में इतनी सारी रचनाओं को इतने मनोरंजक तरीके से आपको समझा दिया है। 2-3 बार सुनना आपका काम है। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा। 1-2 राइटर आपको और मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।